मेरा नाम मनोज है और मेरी उम्र 24 साल की है। ये बात 1 साल पहले की है, जब मैं इंदौर में काम करता था। एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर मैं कमरा लेकर रहता था और उस समय मैं पहली मंजिल पर रहता था। हमारी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहती थी, जिसका नाम शीला था। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। मैंने जब भाभी को पहली बार देखा तो लगा ही नहीं था कि उनकी शादी हुई होगी। जब पहली बार मैंने भाभी को देखा, तभी से मेरा दिल भाभी पर आ गया था। भाभी इतनी सुंदर थी कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। भाभी अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहती थी और उसका पति कभी कभी महीने में 1 या 2 दिन के लिए ही घर आता था। उनका पति दूसरे शहर में काम करता था। धीरे धीरे मेरी हाय हेलो भाभी से होने लगी। मुझे एहसास हुआ कि भाभी का भी वो करने का मन करता होगा। भाभी किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। जब वो हॉस्पिटल के लिए निकलती, तभी मैं भी उसी समय अपने काम के लिए निकलता था। जब मैं घर आता, उसी टाइम भाभी का भी आना होता था। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर भाभी को भी एहसास हो गया कि मैं उन्हें छिपते छिपाते इस नज़र से देखता रहता हूँ। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन उसकी छोटी बेटी को उन्होंने अपनी नानी और नाना नानी के साथ भेज दिया। अब भाभी घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसके दूसरे दिन ही मैं ऑफिस से घर वापस आया तो भाभी गेट पर खड़ी थी और बोली, सुनिए, वो क्या हुआ कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, क्या आप एक बार देख लोगे? मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। मैं तो पहले से ही भाभी को मिलने का मौका ढूंढ रहा था। वैसे मेरी पहले भी भाभी से कितनी बार बात हुई थी, लेकिन उसके साथ हमेशा कोई ना कोई रहता था। मैंने कहा, भाभी मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, मैं फिर आराम से देखूँगा। मैं अपने कमरे में आ गया, फ्रेश हुआ और फिर मैं पहुँच गया भाभी के पास। फिर मैं भाभी के कमरे में गया और भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझे सोफ़े पर बैठने को कहा। फिर मैं सोफ़े पर बैठ गया और फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। फिर मैंने पूछा, कहाँ है आपका फ़ोन, दिखाइए। फिर भाभी फ़ोन लेकर आ गई और फ़ोन देके वापस चली गई। मैंने उन्हें फ़ोन का पासवर्ड डालने के लिए फिर से बुलाया। फिर मैं फ़ोन देखने लगा। थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन मैंने फ़ोन ठीक कर दिया। तभी भाभी मेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आई। बस फिर क्या था, मैं चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा। फिर क्या था कि बातों ही बातों में मैंने भाभी से उनका नंबर भी ले लिया, ये कहकर कि किसी चीज़ की यदि ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करें या मैं आपको वापस कॉल करूँगा। अगली रात मैं करीब 9 बजे घर लौटा। मैंने भाभी को थैंक्स कहते हुए मैसेज भेजा। मैं समझ गया था कि मेरा काम बन सकता है। फिर हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। वो भी अकेली थी और मैं भी। रात को करीब 12 बजे तक बात चली। फिर मैंने बोला, अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। तो वो बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है। तब मैंने बोला, तो मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ सो जाना। और फिर मैंने सोचा, अगर किसी ने भाभी को मेरे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। फिर मैंने बोला, यहाँ नहीं आ सकते, आप रहने दीजिए। फिर भाभी ने कहा, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम सुबह चले जाना। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम सीधे अंदर आ जाना, घंटी मत बजाना। भाभी के घर में सिर्फ एक ही बेड था, क्योंकि वो अकेले अपने बेटी के साथ ही रहती थी। जब मैंने भाभी से पूछा तो वो बोली, कोई बात नहीं, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं, इसलिए मुझे परेशानी किस बात की। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी आज। फिर मैं उनके साथ ही लेट गया। रात के करीब 2 बज गए तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाभी मेरे बगल पर ही सो रही थी और उनकी साड़ी उनके बदन से दूर हो गई थी। अब उनका चमकता बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाई
और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। भाभी बहुत परेशान हो गई। तब मैंने हाथ पीछे कर लिया। मुझे तो डर लग गया कि कहीं भाभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। भाभी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? अब सो जाओ ना, काफ़ी रात हो गई है। ये बोलकर भाभी फिर से सो गई। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि भाभी गहरी नींद में सो गई है, इसलिए मुझे अपना काम शुरू करने के लिए कुछ समय मिल गया। अब मैंने भाभी के बदन पर हाथ फेरना शुरू किया। धीरे धीरे भाभी मदहोश होने लगीं। फिर उस रात हमने एक दूसरे के साथ खूब मज़े किए। मैंने आज तक ऐसा बदन नहीं देखा था। जब हम एक दूसरे के आगोश में थे तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं जन्नत में पहुंच गया हूं। ऐसी रात आज से पहले मैंने कभी नहीं गुजारी थी। हमने उस रात 3 बार किया। भाभी ने बोला, मैंने आज तक ऐसा औजार किसी लड़के का नहीं देखा। तुमने मुझे पूरा भिगा दिया अंदर तक। मैं आज पूरी तरह से संतुष्ट हो गई हूँ। मज़ा ही आ गया आज तो। तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर सुबह मैं जल्दी उठ गया। फिर भाभी ने मेरे लिए चाय बनाई और जल्दी ही मैं अपने फ्लैट में वापस लौट आया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी।